हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। ओके, और क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसके बारे में डिस्कस किया था। चार मेन टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने देखा था कि कौन कौन सी होती हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। राइट, तो ये चार मेन टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। राइट, अब इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो आज के वीडियो में हम पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, अब वेपर प्रेशर जो वर्ड आया है ये तो आपको पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है, क्योंकि इसको हमने डिटेल में समझा है मेरे पिछले वीडियोस में। अगर आपको नहीं पता है और आपने मेरे वीडियो को चेक नहीं किया है तो प्लीज जाके इस वेपर प्रेशर वाले वीडियो को चेक कीजिए और समझिए। ओके, ठीक है। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखो लोअरिंग का मतलब होता है कि वेपर प्रेशर कम हो गया है ना। अब किसके रिलेशन में कम हुआ है ये हमें देखना है और समझना है ना। तो अगर वेपर प्रेशर किसी के रिलेशन में कम हो रहा है तो उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, ठीक है। अब देखो राउल्स एक साइंटिस्ट है। राइट, ये तो आपको पता है क्योंकि राउल्स जो है ये एक नोन साइंटिस्ट है। इन्होंने एक राउल्स लॉ दिया था। राइट, हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, है ना। अब उन्होंने ही क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जो वेपर प्रेशर होता है ना प्योर सॉल्वेंट का, वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। जब उसी सॉल्वेंट में आप एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को डालते हो, है ना, तब जो सोल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, उन्होंने ये चीज बताई। और उन्होंने क्या बताया, यस उन्होंने ये भी बताया कि देखो, उन्होंने सबसे पहले तो ये चीज बताई कि जो वेपर प्रेशर होता है ना प्योर सॉल्वेंट का, वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर? ओके। अब सेकेंड चीज जो उन्होंने बताई वो ये बताई कि जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है ना, जो वेपर प्रेशर कम हो रहा है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। मतलब कितना सोल्यूट पार्टिकल्स आप उस सोल्यूशन को बनाने के लिए यूज कर रहे हो, इट डिपेंड्स ओनली ऑन दैट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आइडेंटिटी। मतलब वो आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द सोल्यूट दैट यू आर यूजिंग। दैट मीन्स क्या वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। अंडरस्टूड? समझ में आया? ठीक है, तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। ओके, अब इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखो, सपोज मेरे पास पहले एक प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है। दिस इज योर प्योर सॉल्वेंट। ओके, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ सॉल्वेंट है, मेरा प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, अब जब मैं इसको हीट करूंगी, है ना, इस बीकर को हीट करूंगी, इस कंटेनर को हीट करूंगी। आपको ये चीज पता है कि वेपर प्रेशर एक क्लोज कंटेनर में ही होता है ना, क्योंकि अगर वेपर प्रेशर क्लोज नहीं, सॉरी कंटेनर अगर क्लोज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर बाहर निकल जाएगा। जो प्रेशर एग्जर्ट होगा ना मॉलिक्यूल से वो बाहर निकल जाएगा। राइट, तो जो वेपर प्रेशर होता है ना वो सिर्फ एक क्लोज कंटेनर में ही एग्जर्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, इसका मतलब यहाँ पर सरफेस पे मेरे सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। यस और नो? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने सिर्फ प्योर सॉल्वेंट लिया। राइट, तो यहाँ पर जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिर्फ सॉल्वेंट के ही होंगे। राइट, तो जब मैं इसको हीट करूंगी तो ये कुछ वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। राइट, यहाँ पर ये क्या करेंगे, वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। राइट, अब जो वेपर प्रेशर जो एग्जर्ट करेंगे ना, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। ओके, लेकिन अब इसी प्योर सॉल्वेंट में अगर सपोज मैं इस वेपर प्रेशर को दे देती हूँ P1 नॉट, क्योंकि नॉट हम प्योर सॉल्वेंट या प्योर चीजों के लिए यूज करते हैं। राइट, अब इसी में अगर मैंने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिक्स कर दिया, ओके, अब मैं इसी में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देती हूँ। अब नॉन वोलेटाइल है तो ये वेपर प्रेशर तो एग्जर्ट नहीं करेगा। राइट, तो अब जब मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाया तो जाके क्या बना, यस सोल्यूशन बना। क्या बना? सोल्यूशन बना, है ना। तो अब क्या होगा इस वाले केस में, पहले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे। राइट, अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ अब क्या हो गया, यस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ अब क्या हो गया, यस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ अब यहाँ पर क्या आ गया, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ गए। यस और नो?
क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाया, तो अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ यहाँ पर क्या आ गया, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ गए सॉल्यूशन बनाने के लिए, राइट। तो सरफेस पे अब सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे साथ में सॉल्वेंट के, ये सुनो, क्योंकि अब मैंने क्या डाला इसमें, यस मैंने डाला इसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो यहाँ पर क्या होगा, अब सॉल्वेंट के साथ साथ यहाँ पर सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ गए, ठीक है। तो जो रेड वाले हैं ना, ये आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, और जो ब्लू वाले हैं ऊपर सरफेस पे, वो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो अब क्या होगा, जब मैं इसको हीट करूंगी यहाँ से, ठीक है, जब मैं यहाँ से इसको हीटिंग प्रोवाइड करूंगी, तो ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, राइट। क्योंकि देखो सोल्यूट तो आपका नॉन वोलेटाइल है, तो वो तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। वेपर प्रेशर सिर्फ वोलेटाइल चीजें ही एक्सर्ट करती हैं, राइट। क्योंकि आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा ना, यहाँ पर वो किसके कारण होगा, यस वो सिर्फ होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहे हैं वो कम होगा, यस ना। यहाँ पर जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो क्या होगा, वो कम होगा एज कम्पेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि अब सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ने भी जगह ले ली है, राइट। तो यहाँ देखो कितने सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, यस और नो। लेकिन यहाँ पर अब इसके कंपैरिजन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर हम डिनोट करेंगे वो हम लेते हैं P1, ठीक है। यहाँ पर जो था वो प्योर सॉल्वेंट का था, यहाँ पर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का एक सोल्यूशन में है जो कि है P1, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब वेपर प्रेशर की लोवरिंग हो गई है ना, वेपर प्रेशर कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि आपने एक उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डाला है, जिसके कारण सरफेस पे अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ने भी कुछ जगह ऑक्यूपाई की है। तो उसी के कारण अब कम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे और कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। समझ में आया। तो वही चीज मैं यहाँ पर समझा रही थी, यहाँ पर जो राउल्स ने समझाया था कि lowering of vapor pressure depends only on the concentration of the solute particles and it is independent of the identity, है ना। क्योंकि देखो पहले जब आपका प्योर सॉल्वेंट था तब तो वेपर प्रेशर हाई था, लेकिन जैसे ही आप उस सॉल्वेंट में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हो और एक सोल्यूशन बनाते हो, तब वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। समझ में आया, ओके फाइन। अब इसी को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, ओके, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। तो सबसे पहले जो लोअर हुआ है वेपर प्रेशर, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा P1 से, ठीक है। तो डेल्टा P1 कभी भी हम जब चेंज करते हैं तो क्या होगा, जो इनिशियली था, इनिशियली वेपर प्रेशर क्या था, P1 नॉट, है ना, प्योर सॉल्वेंट का। लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हो, तो वेपर प्रेशर अब क्या हो गया, P1, है ना, कम होके क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। कितना कम हुआ, P1, राइट। अब आपको ये चीज पता है कि जो राउल्स थे ना, उन्होंने क्या बोला था, राउल्स लॉ के हिसाब से कि जो P1 होता है दैट इज इक्वल टू P1 नॉट Chi1, है ना। तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो P1 नॉट माइनस P1 क्या है, P1 नॉट Chi1, ठीक है। अब यहाँ से मैं P1 नॉट को कॉमन निकालती हूँ, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस Chi1। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये एक बाइनरी सोल्यूशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट भी है और सोल्यूट भी है, राइट। तो बाइनरी सोल्यूशन के केस में क्या हो जाता है, ये जो Chi1 है और Chi2 है, दोनों मिला के क्या हो जाते हैं, 1। तो यहाँ पर 1 माइनस अगर Chi1 में निकालती हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, Chi2 के बराबर, है ना। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा P1 नॉट इंटू Chi2, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें मिला, जो लोवरिंग हुई है वेपर प्रेशर की, वो कितनी है, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू Chi2, ठीक है। तो ये जो हमने निकाला, ये निकाला है क्या, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या निकाला हमने, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें देखना है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब किसी के रिलेशन में वेपर प्रेशर कम हो रहा है ना। देखो पहले जो वेपर प्रेशर था वो क्या था आपका, पहले जो वेपर प्रेशर था रिलेटिव, देखो लोवरिंग का मतलब है डेल्टा P1, राइट। जो चेंज है, लोवरिंग मतलब जो चेंज है डेल्टा P1। अब किसके रिलेशन में है, वो तो हम पहले कितना था, P1 नॉट था, है ना, किसी के रिलेशन में, मतलब हम प्योर सॉल्वेंट के रिलेशन में यहाँ बात कर रहे हैं। तो जितना लोवर्ड हुआ है, जितना रिड्यूस हुआ है, दैट इज डेल्टा P1 विथ रिस्पेक्ट टू दी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, है ना। तो इससे हमें पता चलेगा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि किसी के रिलेशन में लोअर हो रहा है ना, किसके रिलेशन में, प्योर सॉल्वेंट के।
तो यहाँ पर डेल्टा P1 की वैल्यू क्या है? यस, यहाँ हमने निकाला है, राइट। ये देखो यहाँ हमने निकाला है, क्या है? यस, P1 नॉट Chi2 अपॉन P1 नॉट, ठीक है। तो यहाँ से ये P1 नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या आया? डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू Chi2, राइट। तो ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यस, जो भी आपका लोअरिंग हो रहा है, रिलेटिव लोअरिंग हो रहा है वेपर प्रेशर का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन दी यस मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सल्यूट, है ना। किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सल्यूट। ये जो Chi2 है, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सल्यूट, है ना। अब जो Chi2 होता है, हमें पता है, जो हम मोल फ्रैक्शन लिखते हैं, है ना, मोल फ्रैक्शन जो है ना, Chi2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यस और नो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? यस, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू Chi2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? यस, N2 अपॉन N1 प्लस N2, है ना। ये हो गया एक और फॉर्मूला किसका? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, ओके। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। दैट इज डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट। डेल्टा P1 क्या है? कितना चेंज है, कितना लोअर हुआ वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू दी प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब एक केस लेते हैं हम। अगर आपका सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन है, ओके, अगर आपका जो सोल्यूशन है वो कैसा है? डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो उस वाले केस में क्या होगा? डाइल्यूट है, इसका मतलब उसमें पानी ज़्यादा है। आपको ये चीज़ पता है कि डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? उस सोल्यूशन में पानी की मात्रा ज़्यादा है, यस और नो। तो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स है किसके? सोल्यूट के, वो बहुत कम होंगे एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसके ज़्यादा है? पानी के ज़्यादा है। तो जो सोल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कम होंगे, है ना। तो कम है, इसीलिए हम इस वाले केस में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं? निग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? एक फाइनल एक्सप्रेशन, डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट विल बी इक्वल टू N2 अपॉन N1, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया? ये जो N2 है ना, इसको हमने क्या कर दिया? निग्लेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि फॉर अ वैली डाइल्यूट सोल्यूशन जो N2 की वैल्यू है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमने 3 मेन फॉर्मूलेस देखे। देखो, पहला वाला यहाँ पर हमने ये देखा, है ना, ये वाला, राइट। हमने क्या देखा? डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू वॉट? Chi1। और एक चीज़ हमने यहाँ पर क्या देखी? यस, डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। फिर हमने एक केस देखा डाइल्यूट सोल्यूशन का, कि जब सोल्यूशन आपका डाइल्यूट होता है तो जो N2 है उसके नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट, मतलब पानी, है ना। तो हम उसको निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल्स, बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल्स जो जो चीज़ें दी है, अकॉर्डिंगली आप उन फॉर्मूलाज को, मतलब जो भी हमने अभी फॉर्मूलाज डिस्कस किए, उसको आप यूज करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो ये था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है ना, ये आपको क्लियरली समझ में आया कि किस तरीके से हम रिलेटिव लोअरिंग और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करके हम जो भी वेपर प्रेशर है किसके कारण कम हुआ है और क्यों कम हुआ है, ये हमने समझा है, राइट। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, ओके। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्लियरली समझ में आया होगा, ओके। तो इसको अच्छे से समझना। और जो सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी को अच्छे से समझना और पढ़ना, ओके। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।